बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हारून नसीर हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, हारून नसीर सिंप्लीफाइज। बहुत एक स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन जो रेज़ किया गया वो था कि काम करने का दिल नहीं करता, क्या करें। मैं अगर आपको हकीकत बताऊं तो ये पोर्ट्रेल जो है हमारी पूरी कौम के ऊपर फिट बैठती है कि काम करने का दिल नहीं करता। आगे ये क्या करें जो है, ये क्वेश्चन फिर कौम पूछती नहीं है, एक इंडिविजुअल ने बहरहाल पूछ लिया है। मैंने सोचा कि मैं सबके साथ शेयर करता हूँ कि हमारा काम करने का दिल क्यों नहीं करता। इसको उर्फ़ आम में सुस्ती भी कहते हैं। हम सुस्तुल वजूद लोग कहते हैं ऐसे लोगों को जो कहते हैं कि जी हमारा काम करने का दिल नहीं करता, उठने का दिल नहीं करता कहीं, मतलब एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। जिस चीज़ में फ़िज़िकल इन्वॉल्वमेंट है वो उसको लिंगर ऑन करते रहते हैं। अगर आप इसका इलाज ढूंढेंगे तो शायद आपको इलाज इसका ना मिले। अगर आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो आपको मेडिकली फिट डायग्नोज करके वापस भेज देंगे कि यू हैव नो प्रॉब्लम व्हाट्सएवर, बिकॉज इट हैज़ इंटायरली टू डू विद आवर साइकोलॉजी। देखें, जो आपकी आदतें होती हैं ना, वो विद द पैसेज ऑफ टाइम एक पैटर्न फॉर्म कर लेती हैं। ये जो आपकी हैबिट्स डेवलप हुई होती हैं ये इन टाइम डेवलप हुई होती हैं, ये एकदम डेवलप नहीं होती कोई भी आदत। वो इसीलिए कहते हैं ना कि आदतें छोड़ना मुश्किल काम है। आदत इसीलिए छोड़ना मुश्किल काम है कि एक आदमी वो काम फ्रॉम द वेरी अर्ली, फ्रॉम हिज टीन्स, चाइल्डहुड तो मैं नहीं कहूँगा बट एटलीस्ट फ्रॉम हिज टीन्स वो काम वो करता चला आ रहा है। किसी ने उसको उस पर रोका नहीं है, किसी ने उसको उस पर समझाया नहीं है, अगर समझाया गया है तो वो हटा नहीं है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। और वो आदत जो है वो ऐसा एक हमारी पर्सनैलिटी का हिस्सा बन जाती है दैट वी थिंक इट्स मोर लाइक अ बिल्ट इन थिंग। इट इज़ नॉट। ये हमारा माइंड हमारे साथ गेम प्ले कर रहा होता है। इट्स ऑल साइकोलॉजिकल। कुछ लोग जो लेज़ीनेस का शिकार होते हैं या सो कॉल्ड सुस्ती का शिकार होते हैं, मैं तो उनको सबसे पहले रेकमेंड करूँगा ब्लड टेस्ट करवाएं। ये ख़वातीन के अंदर जो प्रॉब्लम है एनीमिया की, यानी ब्लड की कमी की, ये ज़्यादातर ख़वातीन में होती है बीमारी, या ये प्रॉब्लम होती है। तो अगर आप अपना ब्लड टेस्ट कराएं तो वो आपको पता चल जाएगा कि इफ़ यू आर एनेमिक और नॉट। अगर आप एनेमिक हैं दिस मीन्स यू नीड मोर ब्लड। आपको डॉक्टर्स फिर उसकी प्रेस्क्रिप्शन है, वो डॉक्टर्स क्या प्रेस्क्राइब करते हैं, आई विल नॉट गो इन टू दैट बिकॉज आई एम नॉट अ डॉक्टर। आई विल नॉट टेल यू अबाउट द मेडिकेशन एंड ऑल दैट, बट दैट्स अ मेडिकल केस दैन इफ़ यू आर हैविंग एनीमिया। बट इफ़ यू आर नॉट हैविंग एनीमिया एंड स्टिल यू आर लेथार्जिक, आप फिर भी अपने आप को डल महसूस करते हैं, आप डल फील करते हैं और आपका फिज़िकली कोई काम करने का दिल नहीं करता, तो ये सारा आपका एक साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट है। इट्स ऑल इन योर ब्रेन। ये बिल्ट इन हैबिट्स जो हैं ये हो चुकी होती हैं। ये गलत आदतें जो है ना हमें, ये शुरू से टीन एज से ही, शुरू दिन से ही पड़ चुकी होती हैं। देखिए, आदत जो है ना छुड़वाना, वो किसी और के बस में नहीं है। मेरी ये वीडियो देख के अगर मैं ये क्लेम करूँ कि किसी ने अपनी आदत छोड़ दी है तो आई थिंक आई विल बी नॉट फेयर विद माई सेल्फ। क्योंकि आदत आपने ख़ुद छोड़नी है। आपको इसके लिए विल पावर की ज़रूरत है। द विल पावर दैट यू नीड फॉर इट। आपको एक डिटर्मिनेशन की ज़रूरत है, आपको विल पावर की ज़रूरत है। सबसे पहले जो अटमोस्ट स्टेप जो मैं आपको एक इनकरेजमेंट वाला स्टेप कहूँगा वो ये है कि कम से कम चलें। एक आदमी ने माना तो सही कि वो सुस्त है। एक आदमी ने एक अपनी वो चीज़ अपने अंदर फील तो की कि यार आई एम लथार्जिक, मैं सुस्त हूँ, मेरा काम करने का दिल नहीं करता एंड ऑल दैट, एंड ही एंड शी इज़ सीकिंग हेल्प। लेकिन उसको ये नहीं पता कि ये हेल्प उसके अपने ही पास है, कोई दूसरा उसकी ये हेल्प नहीं कर सकता। जब तक आप अपने अंदर डिटर्मिनेशन क्रिएट नहीं करेंगे, जब तक आप अपनी सेल्फ हेल्प नहीं करेंगे, आप इस मसले से बाहर नहीं निकल सकते। आपका वाकई काम करने का दिल नहीं करेगा, आप लेटे रहेंगे, पड़े रहेंगे। और हर काम को एट टाइम्स लोग डिले, ऐसे भी लोग हैं
सुस्ती सिर्फ ज़रूरी नहीं है कि आप काउचिंग कर रहे हैं, लेटे हुए हैं या बैठे हुए हैं, या घर में जो ख़वातीन हैं कि जी हम कहें जी ये सुस्त, नो। जो मर्द हजरात हैं जो बाहर जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, ऑफिस गोइंग है, वो भी सुस्त हैं। उनकी सुस्ती कहाँ आती है कि वो काम को डिले कर देते हैं। दे डोंट वांट टू डू दैट वर्क एट दैट टाइम, दे जस्ट डिले इट फॉर अनदर डे, एंड देन द डे और डे आफ्टर टुमारो, एंड देन सो ऑन एंड सो फोर्थ। जो काम आपको दिया गया है ना, जो टास्क है, उसको आप अपना टारगेट ये बनाएं कि आपने उसको पूरा करना है। कल पे ना डालें, आज का काम है आज ही करें। अब हमारा माइंड हमारे साथ क्या गेम प्ले करता है, ये सुस्ती मैं जो आपको कह रहा हूँ, आप कहेंगे यार मैं तो फिजिकली अपने आप को कह रहा हूँ, आप मेंटली इस चीज़ को लेकर जा रहे हैं। यस, हमारा ब्रेन हमें उस कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलने देता कि ये ना करना, ऐसे ना ना करना। वो हमारे फिर चूंकि हम ज़्यादा फटीग फील करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि हम उस सुस्ती के उस बैरियर को ब्रेक कर रहे होते हैं जो 20 25 30 साल से हमारे अंदर बिल्ट इन हो चुका होता है। ये कोई एक दिन की कहानी नहीं है, ये मैं आपको बता दूं। ऐसा नहीं हो सकता कि एक आदमी कहे कि जी मैं यार कल तो ठीक था, आज तो मेरा काम करने का दिल ही नहीं कर रहा। देन देयर मस्ट बी सम मेडिकल रीज़न बिहाइंड इट। फिर कोई ना कोई और अच्छी स्ट्रॉन्ग वजह होगी। उसकी तबीयत ठीक नहीं हो सकता, तबीयत ना उसकी ठीक हो और कोई मेडिकल रीज़न हो। इट डजेंट कम इन अ डे और डेज, इट टेक्स ईयर्स, फिर जाके हमारी हैबिट्स डेवलप होती हैं। फिर उनमें से गुड और बैड हैबिट्स का फिर हमने देखना होता है कि यार ये गुड हैबिट है, ये बैड हैबिट है। और बड़ी बात है कि अगर कोई बंदा मान ले कि यार ये मेरी बुरी आदत है। असल आपने चीज़ वहाँ विन कर ली जहाँ आपने कम से कम मान लिया, आपने उस चीज़ को अंडरस्टैंड तो कर लिया ना कि यस यार ये मेरे अंदर एक ऐसी चीज़ है जो मेरी बाकी क्वालिटीज़ को अंडरमाइन कर रही है। आपकी इस आदत को अगर कोई आदमी उसकी हेल्प कर सकता है, वो आप ख़ुद हैं। अपने अगर आप आपस में अपनी अपनी वाइफ को बताएं या वाइफ हस्बैंड को बताए, ठीक है, दे हैव टू बी अंडरस्टैंडेबल विद वन अनदर। वो एक दूसरे को इनकरेज कर सकते हैं, पेरेंट्स अपने बच्चे को इनकरेज कर सकते हैं। लेकिन अल्टीमेटली द थिंग इज़ कि आपको इससे ख़ुद बाहर आना है। इसमें ज़्यादातर जो ये लोग कहते हैं ना जी हम सुस्ती का शिकार हैं या काम करने का दिल नहीं करता, ये ज़्यादातर वो लोग हैं जो प्रिविलेज्ड क्लास है। ये ज़्यादातर वो लोग हैं, मैं अगर कहूँ 90% वो लोग हैं तो मेरा ख्याल है मैं गलत नहीं कहूँगा कि वो कहते हैं जी हमारा काम करने का दिल ही नहीं करता। वो इसलिए कि वो छोटे होते से ही उसको एक ऐसी आदत डाल दी हुई है कि 4 4 3 3 नौकर आसपास हैं, एंड द सर्वेंट्स आर डूइंग देयर वर्क्स, और वो अपने किसी चीज़ को हाथ लगाने के रवादार ही नहीं है। हम अब भी अपने बच्चों की कुछ ऐसी ही अनफॉर्चुनेटली ट्रेनिंग कर रहे हैं। वो लोग जो अफोर्ड कर सकते हैं उन्होंने मुलाजमीन रखे हुए हैं। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मुलाजिम ना रखें, दैट्स वेरी मच फाइन। अपनी हेल्प के लिए आप हेल्पर्स रख सकते हैं, लेकिन आप अपने काम जो हैं वो खुद भी उनकी तरफ चलें, खुद करने की कोशिश करें। आप कम से कम सुबह उठ के अपना बेड खुद बना दें। ये इतना बड़ा आपको एक टॉनिक मिलेगा इससे कि आप सोच नहीं सकते। आई एम डूइंग इट फ्रॉम द लास्ट 4 years माई सेल्फ, बिकॉज माई वाइफ गोज अर्लियर देन मी एंड आई वेक अप बिट लेट। मैं अपना सारा बेड खुद सेट करता हूँ बिफोर गोइंग टू माई जॉब, माई वर्क, जहाँ पे जो भी मैंने करना, उससे पहले मैं अपना बेड खुद सेट करता हूँ। अपने कमरे की सफाई मैं खुद कर लेता हूँ। अगर कभी काम करने वाली नहीं आई तो वॉशरूम की भी अगर मुझे सफाई करनी पड़ती है, कोई मुझे अपने ग्लासेस वगैरह, शीशे, ये सारे लुकिंग मिरर साफ़ करने होते हैं, मैं खुद कर लेता हूँ। डस्टिंग घर की 1 in 10 days मैं खुद कर लेता हूँ। अपने बच्चों को भी हमने उसके ऊपर किया है कि डिपेंडेंसी ना हो। अगर 2 दिन 3 दिन आपका कोई मुलाजिम नहीं आया, उसके भी 100 मसले हो सकते हैं, बीमार हो सकता है, कोई भी इशू हो सकता है। तो इट शुड बी लाइक अपनी गाड़ी खुद साफ़ कर लें। ज़बरदस्त एक्सरसाइज है। हम हिलते ही नहीं हैं, हम उसके लिए एक महंगा आदमी रख लेंगे जो गाड़ी को रोज़ चमका रहा है, लेकिन हम पैसा खर्चने को तैयार हैं, लेकिन हम खुद हिलने के लिए तैयार नहीं। छोटे छोटे काम हैं, यकीन करें। आप गार्डनिंग कर सकते हैं,
उसके अंदर अपना एक तो अच्छा टाइम स्पेंड हो जाएगा आपका नेचर के पास। और इसमें ये कोई आपके पास एक्सक्यूज़ नहीं जी मेरे पास, कई लोग ऐसे हैं जी मेरे पास जगह ही नहीं है जी, मेरा घर छोटा है, आप किचन गार्डनिंग कर लें, यू विल बी मूविंग अराउंड। मेरा जो व्लॉग है हाउ टू लूज़ वेट, उसके ऊपर मैंने इसके अंदर पूरी डिस्कशन की हुई है एक्सरसाइज के ऊपर, आपने कैसे अपने आप को फिज़िकली एक्टिव करना है। मैं उस चीज़ को रिपीट नहीं करूँगा, आप मेरा वो व्लॉग देख लें, उसके अंदर आपको 50% इससे रिलेटेड जो मसाइल हैं उनका हल मिल जाएगा कि हाउ टू कीप योर सेल्फ फिट, हाउ टू कीप योर सेल्फ ग्रूम्ड फिज़िकली, और कैसे अपने आप को अपने एक्टिव रखना है और मूव अराउंड आप कर सकते हैं। तो असल बात यह है कि आपने इस सुस्ती से ख़ुद निकलना है, डिटर्मिनेशन के साथ, विल पावर के साथ। आहिस्ता आहिस्ता थोड़े थोड़े छोटे छोटे काम करना शुरू करें। जैसे मैंने आपको घर की सफाई ही का बता दिया, आप ये कर सकते हैं, कर क्यों नहीं सकते? ये तो हमारा बिल्कुल एक ये बिल्कुल माइंड गेम है। और जेन में ये रखें कि जी मैंने ये जो आज का काम है मैंने आज ये करके दम लेना है, या आज मैं करके ये मैं फिनिश ऑफ करके करूँगा। देखिए मैं यहाँ कोई यहाँ बोस्ट करने के लिए नहीं बैठा हुआ, बट द थिंग इज़ कि कम से कम मैं आपको समझाने के लिए तो यहाँ बैठा हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी पहले कभी कभी ऐसे कर जाया करता था कभी कभी। फिर मैंने अपने वालिद साहब से ये चीज़ सीखी एंड ही सेड कि यार जो काम आज का है वो हमने आज करके उठना है। तो उनकी ये एक ट्रेनिंग, या बाप की ट्रेनिंग आ गई ना, उनकी वो ट्रेनिंग जो दी हुई है वो अब मेरे मेरे दिमाग में लाशऊर में वो अब खुब चुकी हुई है। इट्स अ पार्ट ऑफ मी नाउ। यही ट्रेनिंग मैं अपने बेटे को आगे दे रहा हूँ, वो भी कोशिश करता है इधर उधर भाग जाए। अगर मैं उसको वो कहूँगा कि नहीं यार ये ठीक है, अच्छा यार कल कर लेंगे, अच्छा चलो कल देखते हैं एंड थिंग्स लाइक दैट, स्लोली एंड ग्रेजुअली फ्रॉम दिस टाइम ऑन उसकी आदत बन जाएगी। और बाय द टाइम ही विल बी 40 ही विल बी इन द सेम स्टेट कि जी मैं काम करने का दिल ही नहीं करता, सुस्ती चाहिए हुई है, फलाना है टमकाना एंड ऑल दैट। आपने ये जितने भी जो मज़दूर ईंटें उठा के इस गर्मी के अंदर काम कर रहे होते हैं, आपने कभी किसी को कहते सुना यार मेरा काम करने का दिल नहीं करता? ये जो घर पे काम करने वाली औरतें आती हैं, आपने कभी किसी को देखा है कि वो कहे जी मैं जी आई एम फीलिंग वेरी लेज़ी टुडे? कभी किसी को आपने कहा कहते सुना है? नहीं। वो इसलिए कि उनके पास सामने एक गोल होता है, एक ड्राइविंग फोर्स है कि अगर वो उस दिन वर्किंग नहीं करेंगे, वो उस दिन ये के काम कल पे डाल देंगे, तो जाहिर है वो पैसे नहीं कमा सकेंगे। डेली वेजेस वाले जो लोग हैं उनसे कभी आप जाकर पूछें जिनकी डेली वेज नहीं लग रही होती और वो परेशान होते हैं कि यार आज हमें काम नहीं आज मिला, और हम यहाँ अपने बेड पे लेट के कह रहे होते हैं यार हमारा तो काम करने का दिल ही नहीं कर रहा। देखें, हड हरामी हमने खुद अपने अंदर डाली होती है। ये इंसान की एक हैबिट ज़रूर बन जाती है, लेकिन आपका जो जिस्म है ना, एट द एंड ऑफ द डे वो अल्लाह ने तख्लीक ही इस तरह किया हुआ है कि वो हड हरामी के लिए है नहीं। मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि विल पावर को अपनी इंक्रीज़ करें, अपनी सेल्फ डिटर्मिनेशन को इंक्रीज़ करें, अपने आप से वादा करें। जब तक आप इन रेजोल्यूशंस को एड्रेस नहीं करेंगे, जब तक आप इस ट्रैक के ऊपर नहीं आएंगे कि मैंने ये करना है, तब तक ये हो नहीं सकेगा। कोई खींच के आपको रोज़ कैसे करवा सकता है? कोई आपको रोज़ एक इस पे लेक्चर कैसे दे सकता है? एक दफ़ा देगा, दो दफ़ा देगा, कोई आपको दोस्त यार माँ बाप आस पास वो भी आपको कह को के थक जाएंगे एंड अल्टीमेटली यू विल बी द लूज़र, क्योंकि आप ही अपना नुकसान कर रहे हैं। आज ही से अपने आप से वादा करें, कोशिश करें इस चीज़ को रिड करने की, गेट रिड ऑफ दिस बैड हैबिट ऑफ योर्स। ठीक है, बुरी आपने आदत वही बदलनी होती हैं, याद रखिएगा। आपने एक बंदे की नमाज़ पढ़ने की आदत है, आपने कभी उसको सुना यार मैं नमाज़ पढ़ने की आदत है, मैंने यार ये आदत अपनी ख़त्म करनी, या मेरी जॉगिंग करने की आदत है यार मैंने अपनी जॉगिंग करने की आदत बदलनी है? ऐसा मैंने तो नहीं कभी सुना। ऑब्वियसली हम लोगों को पता होता है हमारी कौन सी बुरी आदत है, वो हम बोलें या ना बोलें। अगर आपको ख़ुद से रियलाइज़ हो गया है, इससे अच्छी बात ही कोई नहीं हो सकती। ना बताएं किसी को, कोई इशू नहीं है, उसको कम से कम खुद से एड्रेस करने की कोशिश करें। हाँ, आप समझते हैं उसके लिए आपको किसी मोटिवेशन की ज़रूरत है, जो क्लोजेस्ट टू यू है जो बंदा, आप उसके पास चले जाएं।
कई ऐसे फॉरम्स इस वक्त अवेलेबल हैं, आप वहाँ पे एड्रेस कर सकते हैं अपने मसले को। लेकिन माने जब हम अपनी गलती मान लेते हैं ना, तो यकीन करें 50% हमारी जीत वही है, बाकी 50% आगे सिर्फ हमने करना होता है। बिकॉज उस 50% बैरियर को जो हमारे दिमाग ने किया होता है, हम उसको ब्रेक कर रहे होते हैं कि नहीं, दिस इज़ रॉन्ग। आई होप माई व्लॉग विल डू सम गुड फॉर यू पीपल। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम।